दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एसआईआर के बारे में। दोस्तों बहुत लोग को ये सवाल है, क्या एसआईआर ना भरने पर देश से बाहर जाना पड़ेगा। कुछ ऐसे सवाल हैं दोस्तों जो लोगों को बहुत परेशान कर रहे हैं। दोस्तों चलते हैं शुरू करते हैं एसआईआर के बारे में कि एसआईआर है क्या। दोस्तों दोस्तों चलते हैं शुरू करते हैं। पहले समझ लेते हैं कि बिहार में क्या हुआ। दोस्तों बिहार में विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले चुनाव आयोग वहां एसआईआर करवा रहा है। इसे लेकर राजनीतिक गलियारे में हलचल के साथ कई कानूनी और वैधानिक सवाल भी उठ रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आयोग इस विशेष गहन पुनरीक्षण की आड़ में पिछले दरवाजे से लोगों की नागरिकता की जांच कर रहा है। हालांकि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में यह आश्वासन दिया कि अगर कोई व्यक्ति मतदाता सूची से बाहर हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि उसकी नागरिकता समाप्त हो गई। सोमवार को दाखिल 88 पन्नों के हलफनामे में आयोग ने कहा, एसआईआर प्रक्रिया के तहत किसी व्यक्ति की नागरिकता सिर्फ इस आधार पर समाप्त नहीं होगी कि उसे मतदाता सूची में रजिस्ट्रेशन के लिए अयोग्य करार दिया गया है। चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि कानून और संविधान के तहत उसे यह भी अधिकार प्राप्त है कि वो नागरिकता से जुड़े दस्तावेज मांग सके ताकि लोगों को मताधिकार मिल सके। दोस्तों अदालत ने चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड को मतदाता सूची अपडेट करने के लिए जरूरी दस्तावेजों की सूची में शामिल करने की सलाह दी थी। हालांकि चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे में कहा कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं हो सकता और कई उच्च न्यायालयों ने भी इस बात को माना है। चुनाव आयोग ने 24 जून को एक आदेश जारी किया था, जिसके तहत बिहार के करीब 8 करोड़ मतदाताओं को मतदाता सूची में बने रहने के लिए 25 जुलाई तक गणना फॉर्म भरकर जमा करना है। आयोग के निर्देश के मुताबिक 1 अगस्त को ड्राफ्ट सूची जारी की जाएगी। इस सूची में उन्हीं लोगों के नाम शामिल होंगे जिन्होंने फॉर्म जमा किया है। संविधान में मताधिकार के लिए कौन सा प्रावधान है दोस्तों, जान लो आप भी। भारत के संविधान में आर्टिकल 324 से 329 तक निष्पक्ष और पारदर्शी चुनावों का पूरा ढांचा प्रस्तुत किया गया है। अनुच्छेद 324 एक स्वतंत्र और स्वायत्त चुनाव आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था करता है। वहीं अनुच्छेद 325 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को केवल धर्म, नस्ल, जाति या लिंग के आधार पर मतदाता सूची से बाहर नहीं रखा जा सकता। दोस्तों चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। भारत निर्वाचन आयोग ईसीआई द्वारा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर के तहत मतदाता सूची की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके तहत उत्तर प्रदेश, गुजरात और पश्चिम बंगाल सहित 12 राज्यों और यूटीएस में योग्य मतदाताओं को शामिल करने के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म उपलब्ध कराए गए हैं। इस पहल का उद्देश्य उन सभी मतदाताओं को पंजीकृत करना है जो बूथ स्तर अधिकारियों की घर घर सर्वे प्रक्रिया के दौरान छूट गए थे। बताते हैं कि दूसरे फेज के तहत अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी 2026 को जारी की जाएगी। दोस्तों मतदाता कैसे अपना नाम देखें एसआईआर में। मतदाता अपने और अपने परिवार के सदस्यों के विवरण देखने के लिए https://voters.eci.gov.in का उपयोग कर सकते हैं। बता दें कि तकनीकी या जानकारी संबंधी सहायता के लिए ईसीआई नेट ऐप पर बुक ए कॉल विद बीएलओ की सुविधा भी उपलब्ध है। साथ ही किसी भी सहायता के लिए मतदाता अपने एसटीडी कोड के साथ 1950 नंबर पर कॉल कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं, क्या एसआईआर का फॉर्म न भरने वाले इस देश से बाहर जाएंगे। बिल्कुल नहीं दोस्तों ये इलेक्शन कमीशन इंडिया की एक पहल है कि जो भी लोग दोस्तों यानी मर चुके हैं और उनका वोटर आईडी में नाम है और जितने भी लोग क्या नाम है 18 साल के हो चुके हैं, उनकी वोटर आईडी नहीं बनी है, वो सब यानी बनवाने के लिए और जो फर्जी आईडी है वो ख़त्म करने के लिए एक अपडेट किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन इंडिया के द्वारा। ये कोई बहुत गंभीर विषय नहीं है दोस्तों हमारे द्वारा बताई गई ये इन्फॉर्मेशन एसआईआर के बारे में। दोस्तों अब जान लेते हैं एसआईआर का फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों एसआईआर का फुल फॉर्म है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मतदाता सूची अद्यतन। दोस्तों हमारे द्वारा बताई गई ये इन्फॉर्मेशन जो आपने सुनी और जानकारी प्राप्त की,
दोस्तों आपको कैसी लगी एसआईआर के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग।